मतलब 25,000 एकड़ और डोकलाम से कुछ ही दूरी पर जहां पे चीन परमानेंट रोड बना रहा है, उससे कुछ ही दूरी पर 25,000 एकड़ चीन की सेना ने ले लिया। हम नहीं पूछेंगे, पर आंखें तो खोलिए, आंखें खोलिए और चीन को जवाब दीजिए। हिंदुस्तान का कोई आदमी आपका 56 इंच वाला सीना नापने नहीं आएगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए यह खतरा है। दिन ब दिन इसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। कभी अरुणाचल में हमारी सीमा में घुस के गांव बसा देता है। चाइना को चाइना बोलने से क्या डर है प्रधानमंत्री जी? चीन को चीन बोलिए। हमारे भारत मां के वीर सपूतों का अपमान क्यों करते हो? भारत मां के वीर सपूत तो निहत्थे भी थे, तो भी चीन की सेना से लोहा लिया, पर भारत मां की 1 इंच की भूमि भी उनके हवाले नहीं करी। पर आप तो चुप्पीट साध लेते हो। कब आंखों में आंखें डालोगे? हम लाल पत्रकार कर्मों की राम राम। खबर है चीन की बॉर्डर की डोकलाम सीमा पर विवाद शुरू से चलता रहा है, लेकिन आज जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं डॉक्टर गौरव वल्लभ, उन आंकड़े का गले भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको भी जम कई किस्म का उन्होंने इशारे में भी डायरेक्ट भी कई चीजें बोली है। भाई हमारे जो भारतीय सेना है उनकी परीक्षा ना लो। उन्होंने एक चित्र जारी किया है, उस फोटो में उन्होंने बताया भैया फोटो चीनी वैश्विक सैन्य शोधकर्ता ट्विटर हैंडल है कोई, जिसके माध्यम से वो फोटो जारी करी गई है। उसमें डॉक्टर गौरव वल्लभ दावा कर रहे हैं भी इस ट्विटर हैंडल की तरफ से ये बात बताई जा रही है, उसके ऊपर उनने दावा कर दिया और वह कहे हैं भाई 25,000 एकड़ भूटान के अंदर चीन घुस लिया। अरुणाचल प्रदेश में भी मतलब अपनी सीमा में आके चीन ने कब्जा कर लिया है। और भूटान के अंदर जो 25,000 एकड़ में 4 गांव बसा दिए और निर्माण होने लग रहे हैं, ब्रिज बनने लग रहे हैं। तो उनने एक डर और एक शंका जाहिर करी है भाई जो डोकलाम सीमा विवाद चल रहा है 2017 तक, तो उसमें मतलब यदि सिर्फ 100 किलोमीटर के अंदर वो जो 4 गांव और बसा दिए तो और पूरी की पूरी पैनी नज़र चीन उस सिस्टम पर रखेगा, जिससे भारत में नुकसान इसका भुगतना पड़ सका है भविष्य में। सामरिक सुरक्षा पर भी खतरा बताया है गौरव वल्लभ ने, और ये दावे उन्होंने कहा है भाई जो चीनी वैश्विक सैन्य शोधकर्ता जो ट्विटर हैंडल है उन्होंने दावा कराया है। और इस दावा में कितनी सच्चाई है डॉक्टर गौरव वल्लभ ने क्या बात कही है, और लाइव आज वे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो डॉक्टर गौरव वल्लभ ने क्या आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे। तो सुनो ध्यान से और वीडियो ने शेयर कर दे रही हो, क्योंकि चीन पे बारे में बार बार हमारे एक ही बात आती रही है भाई चीन के लिए हमारी सीधी तो छिड़ी नहीं, लेकिन भीतर गुम चोट वह चलती रही। लेकिन उस गुम चोट का इतना बड़ा मतलब यानी कि जो भीतर की लड़ाई थी उन्होंने कहा जो पकेवा वो इतना खतरनाक होगा, ये आंकड़े के लिए डॉक्टर गौरव वल्लभ ने बताया है। आगामी क्या खतरा है और ये लगा पकड़े मार खा रहे हैं। सुनो ध्यान। हमारे भारत मां के वीर सपूतों का अपमान क्यों करते हो? भारत मां के वीर सपूत तो निहत्थे भी थे, तो भी चीन की सेना से लोहा लिया, पर भारत मां की 1 इंच की भूमि भी उनके हवाले नहीं करी। पर आप तो चुप्पीट साध लेते हो। कब आंखों में आंखें डालोगे? हम लाल वाली नहीं बात कर रहे, सामान्य आंखें में आंखें डाल के बात कीजिए। जो ब्लैक रेटिना और सफेद जो बैकग्राउंड है वही आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए और बताइए कि हम कब तक सहेंगे। क्योंकि भारत सरकार तो बताती ही नहीं है कुछ। भारत सरकार तो चुप्पी साधती है। कभी बोलती मंगोलिया के नीचे वाले देश, कभी बोलती विस्तारवादी देश, कभी पर्यायवाची शब्द, सिनोनियम्स। वाई सिनोनियम्स? अरे चाइना को चाइना बोलने से क्या डर है प्रधानमंत्री जी? चीन को चीन बोलिए। आप ये विस्तारवादी ताकतें नहीं होगी, हम लाल आंख दिखा देंगे, ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है। अरे जब बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल की समिट्स हुई, अभी ब्रिक्स लेवल की समिट हुई देश में, तो रशिया के राष्ट्रपति ने चीन का नाम लेके बोला, पर प्रधानमंत्री जी जो होस्ट कर रहे थे ब्रिक्स नेशन की समिट वो चुप, चीन का नाम ना ले। मैं उनको यह बोलना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की ओर से और हर हिंदुस्तान के वासी की ओर से, आपको हम नहीं बोलेंगे सवाल,
आपकी पुरानी गलतियां आपको याद नहीं दिलाएंगे। अब तो बोलो तो सही, क्यों शांति धारण किए हुए हो? क्यों आप चुपचाप बैठे हो? अपनी चुप्पी तोड़िए प्रधानमंत्री जी, और ये पर्यायवाची शब्दों के जाल से बाहर निकलिए, वरना ये तो दिन ब दिन इसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। कभी अरुणाचल में हमारी सीमा में घुस के गांव बसा देता है, कभी भूटान के अंदर 100 स्क्वायर किलोमीटर 25,000 एकड़ की भूमि में गांव बसा देता है। और ये फोटो देखिए मैम, ये फोटो आपको मैं दिखाता हूं चाहता हूं। ये चीनी वैश्विक सैन्य शोधकर्ता एक ट्विटर हैंडल है, उसने अपने ट्विटर पर ये सारी फोटोज डाली है। ये यहां पे फोटोज में ब्रिजेस बना दिए उन्होंने, ये ब्रिज है पूरे, ये पूरे ब्रिजेस हैं। और ये सारे जो मैंने आपको ट्विटर हैंडल दिया उस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, वहां पे सारी फोटोज हैं, मैंने वहीं से ली है। और आपको भी मैं एनेक्शर के रूप में सारी फोटोज दे रहा हूं। पूरा उन्होंने कैलकुलेशन करके कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए यह खतरा है। ये 4 गांव छोटे गांव नहीं है, 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया भूटान के अंदर घुस के चीन ने ले लिया। जो 100 स्क्वायर किलोमीटर मतलब 25,000 एकड़। और डोकलाम से कुछ ही दूरी पर, जहां पे चीन परमानेंट रोड बना रहा है, उससे कुछ ही दूरी पर 25,000 एकड़ चीन की सेना ने ले लिया। ये डोकलाम से बिल्कुल नजदीक है। आप ये वाला जो मानचित्र है इसको देखिए, ये जो है ये डोकलाम है, ये पहला एरो। ये जो रेक्टेंगल है ये वो 4 गांव है भूटान के टेरिटरी में। और ये जो एरो है, ये इस एरो के अंदर जो हमारा चिकन नेक सिलीगुड़ी जिसको हम कहते हैं कॉरिडोर, वो है। तो आप यहां से इस पूरे एरिया को सुपरवाइज कर सकते हो। पर भारत सरकार चुप, भारत सरकार झूले, भारत सरकार लाल आंख, भारत सरकार पर्यायवाची शब्द, ये हमारी चीन की नीति है। अनफॉर्चुनेटली दुख होता है मुझे, और कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता आपसे नहीं पूछेगा कि लाल आंख का क्या हुआ, हम नहीं पूछेंगे, पर आंखें तो खोलिए, आंखें खोलिए और चीन को जवाब दीजिए। हिंदुस्तान का कोई आदमी आपका 56 इंच वाला सीना नापने नहीं आएगा, पर सीना तो रखिए, सीना, देश का सीना तो मत झुकने दीजिए प्रधानमंत्री जी। आपकी चुप्पी से देश का और हमारे देश के सैनिकों का सीना झुक रहा है, उसको बचा लीजिए। हम आपसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। और इस जो चीन की जो मैं कहूंगा उद्दंडता, कभी हमारे एरिया में घुस के गांव, कभी हमारे पड़ोसी के एरिया में घुस के गांव, या गांव पे गांव बस रहे हैं और प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं।